हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और जी हाँ, आज हम बात करेंगे नागरिकता के विषय में, यानी कि सिटीजनशिप के विषय में, कि भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कौन से भाग में है और कितने अनुच्छेद इसमें इन्वॉल्व हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। क्या है भारतीय नागरिकता, कैसे प्राप्त होती है, हमारे भारत में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है, कहाँ से ली गई है, इन सब के बारे में बात करेंगे। बस वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तब। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा कि भारतीय नागरिकता कानून, यानी कि भारतीय नागरिकता कानून 1955 की बात हो रही है। ये कब लागू हुआ, इस सब के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं इसको आपको बता दे रही हूँ 1955। इसको रट लीजिएगा, जब भी भारतीय नागरिकता कानून आएगा आप याद रखिएगा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 से संबंधित होगा। के अनुसार भारत का संविधान पूरे देश के लिए एकमात्र नागरिकता, यानी कि एकल नागरिकता के बारे में बात करता है। और नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में भाग 2 में, इसको याद रखिएगा, भाग 2 में दिए हुए हैं ये। और अनुच्छेद 5 से 11 इसमें इन्वॉल्व हैं। आर्टिकल 5 to 11 में पूरा नागरिकता का विस्तारित रूप दिया है, किन लोगों को नागरिकता मिलेगी, पहले किन को मिलती थी, फिर अब क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कौन सा प्रावधान है क्या नहीं है, इन सब के विषय में पूरा इसमें दिया हुआ है, बहुत डिटेलिंग से दिया हुआ है। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो एग्जाम में नहीं आते, लेकिन जो आते हैं वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो भी यहाँ पे मैं कराऊंगी MCQs क्वेश्चन इसके तुरंत बाद, तो इसको याद रखिएगा। इसी वीडियो में MCQs भी मैं कराने वाली हूँ, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको MCQs के द्वारा ये भी पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, थोड़ा मैंने जो है यहाँ पे बताया है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, जो इम्पोर्टेंट है वो। 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच, यानी कि लगभग 37 साल जो है, ये था कि भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को अपने माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह किए बिना, यानी कि माता पिता की राष्ट्रीयता की परवाह नहीं करना, क्योंकि अंग्रेजों का राज था हमारे देश पर, आपको पता है। तो अंग्रेजों के जो बच्चे हुए थे तो वो हमारे भारत के तो थे नहीं, तो उनके माता पिता भारतीय तो हुए नहीं, लेकिन उनके बच्चे अगर यहाँ पे पैदा हुए हैं और वो चाह रहे हैं यहाँ की राष्ट्रीयता लेना, नागरिकता लेना, तो उनको यहाँ की नागरिकता मिल रही थी। ये प्रावधान था, ठीक है। तो और उसके बाद ये हुआ कि 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004 के बीच थोड़े से प्रावधानों में बदलाव किया गया कि नागरिकता किन किन लोगों को हमारे भारत की मिलेगी, क्योंकि हमारा जो भारत था, यानी कि इंडिया जो था, वो बट गया था इंडिया और पाकिस्तान में। तो बहुत से पाकिस्तान से लोग वापस भी आ रहे थे, ये भी चीज़ थी ना। तो फिर उसके लिए प्रावधान बनाए गए। प्रावधान क्या था कि 1 जुलाई 1987 और 3 दिसंबर 2004 के बीच जन्म से नागरिकता दी जाती थी, कि आप जन्म से यहाँ पे हैं तो नागरिकता मिलेगी। लेकिन इसमें यह था कि माता या पिता में कम से कम एक व्यक्ति यहाँ का नागरिक हो, उसके पास यहाँ की नागरिकता हो। तब से देश में पैदा हुए व्यक्ति को जन्म के समय भारतीयों की नागरिकता तभी प्राप्त होती है जब उनके माता पिता में दोनों में या तो दोनों भारतीय हों या उनमें से एक भारतीय नागरिक हो, यानी कि उसको नागरिकता प्राप्त हो भारत की। और दूसरे को अवैध प्रवासी नहीं माना गया, ये भी है। मतलब मान लीजिए एक इंडियन मदर है और अगर फॉरेनर फादर है तो फादर को अवैध प्रवासी नहीं माना गया, वो यहाँ पे रह के रोजगार कर सकता था। ये सब यहाँ पे नियम बने। फिर उसके बाद जब ये 1950 की बात है, उसके बाद जो है नागरिकता जो 1950 के बाद भारतीय कानून जो नागरिकता अधिनियम है बहुत प्रासंगिक रहा, ये आया, लेकिन इसको लागू नहीं कर पाया, ये अधिनियम बना रहा। यही बहुत इंपॉर्टेंट है अधिनियम जो है, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, मतलब संशोधन किए गए इसमें बार बार। 92 में किया गया, 2003 में किया गया, फिर अध्यादेश 2005 के द्वारा संशोधित फिर से किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 को 7 जनवरी 2004 को भारतीय राष्ट्र के जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई, ठीक है। इसकी 2004 में इसको स्वीकृत कर लिया गया। जब स्वीकृत कर लिया गया तो क्या हुआ, फिर ये 2004 में अस्तित्व में आ गया। कौन सा वाला? 1955 वाला, याद रखिएगा। उसमें संशोधन होते रहे उस अधिनियम में। नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया और 28 जून 2005 को ये अस्तित्व में आ गया। इस चीज़ को याद रखिएगा। जबकि ये कौन सा अधिनियम है? नागरिकता अधिनियम 1955 है, ये 2005 में अस्तित्व में आया।
इसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक होता है कि जस सोलाई और एक होता है जस सैंग्विनिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर आता है, इसलिए मैंने इसमें थ्योरी में दिया है। भारत की राष्ट्रीयता कानून में क्या हुआ कि क्षेत्र के भीतर जिनने जन्म लिया है, यानी कि हमारी भारत की धरती पर जिनने जन्म लिया है और भले ही जो बाहर का हो, तो अगर उसे नागरिकता लेनी है तो वो जस सोलाई कहलाएगी। और रक्त के संबंध द्वारा नागरिकता यानी कि जस सैंग्विनिस, यानी कि हमारा भारतीय नागरिक हैं, दो मियाँ बीवी विदेश चले गए, उनका बच्चा हुआ और भारत की नागरिकता लेना चाहता तो वो जस सैंग्विनिस के अंतर्गत आता है। फिर ये इस अधिनियम में वर्ष 86 में, 92 में, 2003 में, 5 में, 15 में, 19 में, तो ये क्या 6 बार क्या हुआ इसमें काफ़ी बार इसमें जो है संशोधन हुआ। ठीक है, इस अधिनियम में जो है ये अधिनियम बहुत बार इसमें संशोधन हुआ। अब आते हैं दोस्तों MCQs पर, यानी कि ये जो हमने अभी नागरिकता के विषय में जितना भी पढ़ा उससे संबंधित जो क्वेश्चन है या उसके अलावा भी जो क्वेश्चन हैं उनके जो भी MCQs बन सकते हैं एग्ज़ाम के लिए, उनसे संबंधित प्रश्नों को अब हल करते हैं। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं। तो वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अनुच्छेद 5 से 11। भाग कौन सा है, भाग आपको पता है, बता चुकी हूँ पहले ही, भाग 2। इसको याद करिए लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन बहुत आते हैं, अक्सर आते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि भारत में एकल नागरिकता है। जैसे अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जैसे अमेरिका जो है उसके राज्य भी हैं, तो वो अपने राज्य की भी नागरिकता ले सकता है और पूरे अमेरिका की भी एक नागरिकता, यानी कि दोहरी नागरिकता उनके पास होती है, डबल नागरिकता होती है। लेकिन हमारे भारत में एक नागरिकता होती है। हम किसी भी राज्य में रहते हैं, लेकिन हम बाहर जाके क्या कहेंगे, हम भारत के निवासी हैं, यानी कि भारत के नागरिक हैं, है ना। तो वो प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, तो वो प्रावधान हमने लिया है, वो सिद्धांत हमने कहाँ से लिया, इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड में भी यही रूल है, हम इंग्लैंड के नागरिक हैं, इस तरह से होगा उनका। ऐसे नहीं कि उसके दूसरे राज्य में है, जैसे हम मान लीजिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी की भी नागरिकता ले लें और फिर हम इंडिया की भी नागरिकता ले लें, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। केवल हम इंडियंस की नागरिकता, हम इंडियंस हैं, ये है। और हमारे संविधान में लिखा भी है वी आर इंडियंस, है ना। अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह 5 वर्ष से अधिक समय विदेश में रहा हो, एक विदेशी न्यायालय में दोषी ठहराया गया हो, स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो। ये इसका उत्तर है, क्योंकि अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा तो हमारे देश की नागरिकता स्वतः ही उसकी नष्ट कर दी जाएगी या ख़त्म कर दी जाएगी, क्योंकि एक बार में केवल एक ही देश के नागरिक रह सकते हैं हमारे देश में, ऐसा प्रावधान है। दूसरे देश में रोजगार कर लिया हो, ये कोई इश्यू नहीं है। केवल इसका उत्तर यहाँ पर यही है कि दूसरे देश की अगर आप नागरिकता ले लेंगे तो भारत की नागरिकता आपकी ख़त्म कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता खोने का तरीके क्या क्या है। त्याग कर रहा है, समापन कर दिया जा रहा है, या उसका अभाव कर दिया जा रहा है उसका। तो इसके तीनों ही ऑप्शन है, इसके याद रखिएगा, तीनों ही हैं इसके। आप पढ़िएगा, 3 प्रकार की नागरिकता समाप्त करने के तरीके हैं। आप नागरिकता को जब डिटेल में पढ़ेंगे तब। भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता किस से संबंधित प्रावधान मिलते हैं, तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में मिलते हैं। ये तो आपको पता ही है, नागरिकता भाग 2 में दी है ना। तो इसमें इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नागरिकता अधिनियम में प्रवासी नागरिकों की श्रेणी को किस वर्ष में संशोधन, कोई प्रवासी नागरिकों को अवैध वाला नहीं, अवैध प्रवासी घोषित नहीं किया जाएगा। तो वो 2005 में ही तो हुआ था, तो वो वही है, ये 2005 में। तो भाई ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये विदेशी नागरिकों की ये जो है, जो योजना शुरू करी गई थी 2005 में, जो अधिनियम था 1955 वाला, उसी के संशोधन के बाद ये वही है। इसके बाद में ये नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान में निम्न में से किस भाग के अंतर्गत आता है, तो भाग 2 के उसमें आता है, क्योंकि भाग 2 में ही नागरिकता दी हुई है, उसी में तो सब संशोधन होंगे और किससे संबंधित होता नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार नागरिकता प्रदान की जाती है, तो एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, एकल नागरिकता है हमारे भारत में, ये मैं बता चुकी हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, कैसे नहीं प्राप्त की जा सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग में सम्मिलित होने, यानी कि कोई ज़मीन यहाँ पे आपकी है, पैतृक ज़मीन, उससे, देशीकरण, भारतीय बैंकों में धन जमा करने से, इससे आप नहीं प्राप्त कर सकते। तो इसका आंसर यही है कि आप भारतीय बैंकों में धन जमा करके आप नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि नागरिकता के लोप होने का क्या नियम है, तो परिवार से बिछड़ जाना नहीं, देशद्रोह
अपराध सिद्ध हो जाना, शिक्षा के लिए विदेश जाना, भ्रमण के लिए विदेश जाना। तो देशद्रोह, अगर देशद्रोही है तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। लोप माने खत्म कर दिया जाना। 11वां क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने में खोने के नियम में विस्तार में चर्चा कहाँ हुई है? तो विस्तार में चर्चा कहाँ हुई है? संविधान के भाग 2 में। ये तो आपको पता ही है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, तो उसी में सब कुछ दिया हुआ है। फिर है, किस स्थिति में किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता से हम वंचित नहीं कर सकते उसे? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। तो इन सभी अगर ये तीनों कंडीशन है तो उसकी नागरिकता को अगर हम वंचित करना चाहते हैं तो कुछ समय के लिए हमें वो रोकनी पड़ेगी। तो ये सब क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। आपको ज़रूरी ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। नागरिकता के बाद मैं जो वीडियो लेके आऊँगी वो आएगी मूल अधिकार की, यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।